यीशु के जीवन की एक घटना है जिसका वर्णन लूका 7:45 से 53 में है। यरूशलेम के महामंदिर के महायाजकों एवं फरीसियों ने यीशु की शिक्षाओं से क्रोधित होकर अपने मंदिर के सिपाहियों को आदेश दिया कि यीशु को पकड़कर लाएं और उनके सन्मुख प्रस्तुत करें। पता नहीं मंदिर में सिपाहियों का क्या काम, पर जहां भी केंद्रीयकरण होता है सत्ता का, चाहे धार्मिक सत्ता ही क्यों न हो, उसको बरकरार रखने के लिए सिपाही आवश्यक हो जाते हैं। ये सिपाही जब लौट कर आए, महायाजकों ने देखा वे खाली हाथ हैं। भीतर से भले ही भरे हों, बाहर से खाली दिखाई दिए, क्योंकि वह मनुष्य जिसे बांध कर लाना था उसकी जंजीरें उनके हाथ में नहीं थीं। महायाजकों ने पूछा सिपाहियों से, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने जवाब दिया, हमने आज तक किसी मनुष्य के मुख से ऐसे सुंदर वचन सुने नहीं। ऐसे व्यक्ति को वे क्या पकड़ते? ऐसे वचन कभी किसी मानव के मुख से निकले नहीं। गए थे पकड़ने, वचन सुने तो आत्मा ने गवाही न दी। ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि यह मानव नहीं ईश्वर है, और क्या ईश्वर को वे जंजीर में बांधते? साधारण सिपाही थे, बांध कर न लाए तो नौकरी जाने का खतरा था, पर बांध कर लाना संभव नहीं था। ऐसे वचन थे उसके, आत्मा तृप्त हो गई, भर गई, हाथ खाली रह गए। खाली हाथ लौट आए, कह दिया मालिकों से, ऐसे वचन मानव मुख से हमने सुने नहीं। उसे पकड़ लाना हमारे लिए संभव नहीं। कितने आकर्षक, प्रभावशाली, तेजस्वी, अधिकारपूर्ण ईश्वरीय वचन होंगे यीशु के, जो थोड़े से वचन इतिहास के काल से छन छन कर, बिखर कर, बूंद बूंद हम तक पहुंच पाए हैं। उन्हीं से आत्मा तृप्त हो जाती है। यह मात्र इन सिपाहियों की ही प्रतिक्रिया नहीं थी। भीड़ भी जब उसके प्रवचन को सुनती थी तो लिखा है आश्चर्यचकित रह जाती थी, और उसका कारण बताया गया है, क्योंकि वह अधिकार से बोलता था। अधिकार था उसकी वाणी में, उसके वचन में। गुरुओं द्वारा धर्मशास्त्र की व्याख्या की मात्र बौद्धिकता नहीं थी, शब्दों का मात्र सौंदर्य नहीं था, अधिकृतता थी। मानो वह बोलता है जो जानता है, जिस पर अधिकार है। ही स्पोक विथ अथॉरिटी, और अथॉरिटी इसलिए क्योंकि ऑथर भी वही था। अधिकार से वचन बोलता है क्योंकि लेखक वही है, ऑथर वही है, उसी की पुस्तक है, रचयिता वही है, मात्र वाचक नहीं है, पाठक नहीं, मुद्रक नहीं, लेखक है, सृष्टि का ऑथर है। मरकुस के 2 अध्याय में वर्णन है, यीशु कफरनहूम नगर के एक घर में बैठे थे। चारों ओर ठसाठस भीड़। 4 लोग एक लकवे से पीड़ित को लाए, चारपाई समेत उठाकर। घर में घुसना संभव भी नहीं था, इसलिए चढ़ गए छत पर। छत खोल दी, रोगी को चारपाई समेत रस्सी के सहारे यीशु के सन्मुख उतार दिया। यीशु इस आस्था से प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग चकित थे, पर असमंजस में भी थे। लाए थे शारीरिक रोग की चंगाई के लिए, और यहां पाप क्षमा की बात हो रही है। पर यीशु जानते थे एक दूसरा रोग भी है, शरीर के पीछे मन का, आत्मा का, पाप का। इसकी क्षमा न हो तो इस शारीरिक रोग से छुटकारा संभव नहीं। इसलिए कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यह भी लोगों को आश्चर्य में डालने वाली बात थी। पाप तो परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है, यह तो मानव है। पाप क्षमा करने का आदेश परमेश्वर की अधिकार परिधि में अनाधिकृत प्रवेश है। यह संभव कहां है? यह स्वयं पाप है। यीशु मन की बात जान गए। कहा,
बताओ क्या आसान है, क्या सहज है लकवे ग्रस्त से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या उससे यह कहना अपनी खाट उठा और चल फिर। किंतु इसलिए कि तुम यह जानो कि मुझे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, मैं इससे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वह अपंग लकवाग्रस्त उठा, खाट उठाई और चला गया। लोग चकित रह गए, कैसा अधिकार है वचन में, वाणी में। पाप क्षमा करने का अधिकार तो परमेश्वर का है। क्या यह परमेश्वर के तुल्य है या समकक्ष है? यह परमेश्वर ही है, कैसे अधिकार से बोलता है। यीशु के कुछ वचनों को भूलना संभव नहीं। तूफान और आंधियों के बीच में समुद्र में डगमगाती नाव, चेले भयभीत, यीशु शांत। फिर आंधी लहरों से कहते हैं, शांति, स्थिर हो जाओ। तूफान शांत हो जाता है। कई अवसरों पर प्रेतात्माओं को आदेश देते हैं, वे आज्ञा मानती हैं। सूक्ष्म जगत पर अधिकार है। याद आती है वो घटना, लाजर की 4 दिन की लाश कब्र में। प्रभु कहते हैं, पत्थर हटाओ। पत्थर हटाया जाता है, आदेश देते हैं लाश को, लाजर निकल आ। लाजर कफन ओढ़े बाहर आ जाता है। मृत्यु पर अधिकार है। क्रूस पर टांगे जाते हैं वे, दोनों ओर एक एक डाकू टांगे जाते हैं। बीच में मसीहा, एक डाकू वहीं विश्वास लाता है। क्रूस पर ही से कहते हैं उससे, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अनंत पर, स्वर्ग पर, परलोक पर अधिकार है। मृत्यु के 3 दिन पश्चात यीशु पुनर्जीवित होते हैं। समाचार आग की तरह फैल जाता है। चेले आज्ञानुसार गलील में एकत्रित होते हैं। यीशु उनके मध्य में प्रकट होते हैं, कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। और यह अंतिम आदेश यीशु का महानतम आदेश बन गया, द ग्रेट कमीशन के नाम से जाना गया। इसको मानने के पीछे लाखों लोगों ने जीवन खपा दिए। आदेश, जाओ, अंतस में उतरा और लोग अपने अपने देश, अपने परिवार, अपने संदर्भ की सुख सुविधाएं छोड़कर संसार के सुदूरतम क्षेत्रों में फैल गए। अंधेरे महाद्वीपों में, खूंखार जनजातियों में, मानव मुंडों की माला पहनने के शौकीन आदिवासियों के बीच में यीशु का प्रचार किया, लोगों को सुसंदेश सुनाया। शालाएं खोली, अस्पताल खोले, कोढ़ी खाने, क्षय रोग अस्पताल स्थापित किए, सुसमाचार उनकी भाषा में उपलब्ध कराया, शिष्य बनाए। संत थोमा उन दिनों में 2000 वर्ष पूर्व हजारों मील की समुद्री तूफानी यात्रा तय कर भारत तक चले आए, सुसमाचार सुनाया, चर्च की स्थापना की, उसके वचन की आज्ञाकारिता में शहीद हो गए। यही हाल दूसरे शिष्यों का हुआ। शायद यीशु के 11 शिष्यों में से मात्र यूहन्ना था जिसे स्वाभाविक मृत्यु उपलब्ध हुई। बाकी की हत्या कर दी गई, क्रूस पर टांग दिए गए, आग में जला दिए गए, भालों से छेद दिए गए, उबलते कड़ाहों में डाल दिए गए। और यह बलिदान मात्र उस काल तक सीमित न रहा। मसीहियत के प्रसार का इतिहास आंसुओं से लिखा इतिहास है जो इंद्रधनुष बन गया। आस्था का, बलिदान का, खून से लिखा इतिहास है। और सब इसलिए क्योंकि आदेश था उसका, जिसका आदेश टाला नहीं जा सकता था। आंधी और तूफान नहीं टाल सके इंसान की क्या बिसात, मौत नहीं टाल सकी, वापस लौट गई हम नश्वर इंसानों की क्या बिसात। पर इंसान सृष्टि से भिन्न है, प्रकृति से भिन्न है। वो स्वतंत्र इच्छा रखता है।
वह परमेश्वर से मुंह मोड़ सकता है, अपने रचने वाले को नकार सकता है। यिर्मयाह के शब्दों में मिट्टी कुम्हार से कह सकती है, मैं तुझे जानती नहीं। पर यह कहने की सीमाएं हैं, जब तक देह में है नकार सकते हैं, मिट्टी नकार सकती है। पर नकारने का अर्थ स्वयं की संभावनाओं को नकारना है। बीज अंकुरित होने को अस्वीकार कर दे तो मृत्यु तो बीज की है। पौधा सूर्य की दिशा में जाने की पुकार को नकार दे तो विकृत हो जाए। नदी समुद्र की दिशा में न जाए तो स्वयं को बिखरा दे। प्रभु के आवाहन को नकारना स्वयं को बिखराना है, स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना है, स्वयं के जीवन को विकृत बनाना है। उसका आवाहन है। आवाहन में अधिकार है, क्योंकि अधिकार है उसका सृष्टि पर, प्रकृति पर, मृत्यु पर, स्थूल जगत पर, सूक्ष्म जगत पर, स्वर्ग पर, आप पर, हम पर। उसी अधिकार जिसका वास्ता देकर वो सृष्टि के छोर तक भेज देता है शिष्यों को। वो कहता है फॉलो मी। 2 शब्दों का आदेश हिंदी में 3 शब्द हो गए हैं, मेरे पीछे चलो। मात्र आदेश नहीं, आवाहन है, आमंत्रण है, चुनौती है। आवाहन में मात्र अधिकार होता तो बस नहीं होता मानव के लिए। प्रेम भी इतना कि प्राण का उत्सर्ग भी किया। जिसका मृत्यु पर अधिकार था उसने मृत्यु को स्वीकार भी किया। बाइबल कहती है प्रेम इतना किया कि मृत्यु तो सहली, क्रूस की मृत्यु तक सहली। हां, क्रूस की मृत्यु, हाथों में कील ठोकी गई। वे हाथ जो सदैव आशीष देने को आगे बढ़े थे, जिन्होंने बालकों को गोद में लिया था,